ओके जी, अब डिसीजंस की बात हो रही है तो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग और टू टाइप्स ऑफ डिसीजंस। इसमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स अगर हों तो उनके लिए प्रोग्राम डिसीजंस मेक किए जाते हैं। ये आपने पॉइंट याद रखना है कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम जो है वो टाइप ऑफ डिसीजन नहीं है, वो प्रॉब्लम की एक टाइप है जिसके लिए प्रोग्राम डिसीजंस बनाए जाते हैं। इसी तरह से अगर प्रॉब्लम की नेचर अनस्ट्रक्चर्ड है तो उसके लिए नॉन प्रोग्राम डिसीजंस बनाए जाते हैं। अब स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? जो कि बिजनेसेस देख रहे होते हैं, उनके लिए सीन प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हर दफ़ा सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, क्यों इंक्रीज सॉरी सेल्स डिक्रीज हो रही हैं, प्रॉब्लम है क्यों डिक्रीज हो रही हैं। उनके कंपेटिटर ने सेल लगा दी, उनके कंपेटिटर ने प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंज कर लिया, उनके कंपेटिटर ने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर दिया, जिसकी वजह से अब पीपल आर शिफ्टिंग टू देयर प्रोडक्ट। तो उसके लिए प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग की जाती है कि जिस तरह का चेंज या डिसीजन आपके कंपेटिटर ने लिया है, आपने आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लिया, अब उसके लिहाज से आप इफेक्टिव डिसीजन कौन सा लेंगे। तो उसके लिए फिर आपको प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग सोच समझ के प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके डिसीजन मेकिंग करना पड़े तो उसको हम प्रोग्राम डिसीजन कहते हैं। इसी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स वो जो कि स्ट्रक्चर्ड नहीं है, मींस जो सडनली प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं या जो अनसीन प्रॉब्लम्स होती है जो बिजनेस ने पहले फेस नहीं की होती है। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स बिजनेस पहले भी फेस कर चुका होता है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स जो कि पहले बिजनेस ने फेस ना की हो, ये यूनिक तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें नॉन प्रोग्राम डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि पहले तो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम तो सीन प्रॉब्लम्स है, आपको पता है कि उसके अंदर कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं, उसके लिए क्या डिसीजन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। दो चार डिसीजन आप बना लेते हैं, उनमें से फिर जज करते हैं कि कौन सा डिसीजन विल बी मोर इफेक्टिव। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए क्योंकि अनसीन सिचुएशन है, ये यूनिक प्रॉब्लम है फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए डिसीजन भी न्यू होगा, वो पहले से वैसा कोई डिसीजन आपने नहीं लिया होगा, तो वो हो जाएगा अनप्रोग्राम्ड डिसीजन। डिस्कस करते हैं इन डिटेल व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्राम्ड डिसीजंस। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड फेमिलियर एंड इजीली डिफाइंड प्रॉब्लम्स। एक तो सीधी सीधी वजह समझ आ रही है, ठीक है जी, रेवेन्यूज कम हो रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं, सेल्स कम हो रही है। इसके अलावा वो फेमिलियर होंगी, हर दफ़ा आपको पता होगा पहले भी ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस करते रहते हैं। और इजीली डिफाइंड प्रॉब्लम्स होंगी, आप इजीली बता सकते हैं कि सेल्स डाउन होने की वजह से जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग है, जो रेवेन्यूज हैं वो कम हो रही हैं, इजीली डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं। या मार्केटिंग जो है वो सही तरह से नहीं हो रही है, इनअप्रोप्रिएट मीडियम यूज़ किया जा रहा है, या जो मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, या जो आपका आपकी टारगेट मार्केट है, जो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं, प्रोडक्ट उनके लिहाज से नहीं है। Problems are very clear, easily defined problems. Example, a customer returns a purchase to a store. Obvious है कि जो कस्टमर है वो कुछ परचेज करके लेके गया और फिर वो रिटर्न कर गया, ये भी ऑब्वियस है, सामने नजर आ रहा है, क्लियर कट है, इसमें कोई भी एम्बिगुइटी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। प्रोग्राम डिसीजन इसी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए बनाए जाते हैं। अ रेपिटेटिव डिसीजन that can be handled by a routine approach। ये रूटीन के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप ऑलरेडी हैंडल करते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये फेमिलियर प्रॉब्लम है, ये नए प्रॉब्लम्स नहीं है, एकदम से कुछ ऐसा नहीं हो गया कि आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हुआ है या इसकी क्या रीज़न हो सकती है। अ मैनेजर ऑफर्स अ फ्री सैंपल टू कस्टमर्स। प्रोग्राम डिसीजन आपका क्या होगा कि कस्टमर्स अगर आपकी प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं, या एक कस्टमर परचेज करके फिर वो रिटर्न कर गया, तो आप उसको कोई फ्री सैंपल दे दें, उसको डिस्काउंट ऑफर कर दें,
उसको रिप्लेस कर दें, ये प्रोग्राम डिसीजन है। या आपको पता है कि जब जब ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तब तब हमें ये वाला डिसीजन लेना चाहिए होगा, ये स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का प्रोग्राम डिसीजन हो गया। इसी तरह से सेकंड टाइप ऑफ डिसीजन इज अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं टाइप्स ऑफ डिसीजंस में। एक तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और फिर उनके लिए, उन दोनों तरह की प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट दो तरह के डिसीजंस। अब अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? ऐसी प्रॉब्लम्स दैट आर न्यू और अनयूजुअल एंड फॉर विच इंफॉर्मेशन इज एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट, जिसके बारे में आपको कोई खास चीज़ समझ नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है। जैसे सडन लॉकडाउन हो गया, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, अब उसकी वजह से आपकी सेल्स कम हो रही हैं, लोग जो हैं वो शॉपिंग पे नहीं आ रहे हैं। अब उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, लोगों को समझा जाए। आप जो आपकी इकोनॉमी चल रही है, जो आपकी कंट्री का एक पूरा सेटअप है, उसमें जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो व्हाट शुड यू डू? वो एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है। सडनली कुछ हो गया और आप उसके लिए मेंटली तैयार नहीं थे, क्योंकि ऐसी चीज़ों को फोरकास्ट भी नहीं किया जा सकता। उनके लिए नॉन प्रोग्राम डिसीजन विल बी टेकन। अब ये कौन से डिसीजंस हैं? यूनिक एंड नॉन रिकरिंग एंड इन्वॉल्व कस्टम मेड सॉल्यूशंस। कस्टम मेड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि हर एक प्रॉब्लम यूनिक है। जैसे लॉकडाउन हुआ, वो एक अलग प्रॉब्लम है, बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो एक अलग प्रॉब्लम है, तो बॉम्ब ब्लास्ट के साथ डील करने के लिए डिसीजन विल बी डिफरेंट, और इसी तरह से लॉकडाउन के लिए डिसीजन विल बी डिफरेंट। Upper level managers delegate routine decisions to their subordinates so that they deal with more difficult issues. अब जो अपर लेवल मैनेजर्स हैं वो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के लिए अलाउ कर देते हैं अपने जो उनके लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको, कि उनको टास्क के हवाले से जो भी प्रॉब्लम फेस वो कर रहे हैं, वो जैसे उनको अप्रोप्रिएट सोल्यूशन जो भी लगे वो उसको इम्प्लीमेंट कर दें। एक एग्जांपल है कि रूटीन में कस्टमर्स आ रहे हैं, सारे अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, और एकदम से एक पिस्टल लेके आ जाता है और जो है वो हल्ला बोल देता है एम्प्लॉय के ऊपर। तो उस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स ये एक सडन सिचुएशन, एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है जो कि पहले फेस नहीं की गई। तो इसमें एम्प्लॉय विल डिसाइड कि क्या करना है। मैनेजर्स ने उसको अलाउ कर दिया कि उस सिचुएशन में तुम्हें जो बेहतर लगे वो करो, तो ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन हो जाएगा। इसी तरह से अगर कस्टमर आते हैं, कोई कस्टमर अगर वहाँ पे स्टीलिंग करता है, चोरी करता है प्रोडक्ट को, तो उसमें एम्प्लॉय क्या डिसीजन लेगा? अगेन डिफरेंट प्रॉब्लम, डिफरेंट सोल्यूशन। इसी तरह से एक एम्प्लॉय आता है और सॉरी एक कस्टमर आता है और एम्प्लॉय के साथ वो झगड़ा करना शुरू हो जाता है, और वो एक अनसीन एक डिफरेंट सिचुएशन हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम विल बी डिफरेंट। तो ये अथॉरिटी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है कि अगर इस टाइप की अनसीन सिचुएशंस डेली बेसिस पे वो फेस कर रहे हों, तो उसमें जो भी उनको सूटेबल लगे वो कर। अब इनमें जो हमने दो टाइप्स ऑफ डिसीजंस पढ़े हैं, प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, उनको उनके डिफरेंसेस हम देखते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट कॉलम में करेक्टरिस्टिक्स हैं, लिस्ट डाउन किया गया कि किन बेसिस पे वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोग्राम डिसीजंस एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। पहली करेक्टरिस्टिक क्या है? टाइप ऑफ प्रॉब्लम। टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमने पढ़ा कि प्रोग्राम डिसीजन में स्ट्रक्चर्ड होती है, नॉन प्रोग्राम में अनस्ट्रक्चर्ड होती है, वो अनसीन यूनिक प्रॉब्लम होती है। स्ट्रक्चर्ड में रूटीन वाली प्रॉब्लम्स होती हैं या सिमिलर प्रॉब्लम्स होती हैं। देन नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज मैनेजरियल लेवल। कौन से मैनेजरियल लेवल पे ये डिसीजन मेकिंग की जाती है? प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग जो है वो लोअर लेवल मैनेजरियल लेवल पे की जाती है, और नॉन प्रोग्राम डिसीजन अपर लेवल्स पे की जाती है। जैसे हम मैनेजर्स के डिसीजन की बात कर रहे हैं, तो वो जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सडन लॉकडाउन हो गया, तो उसमें क्या डिसीजन लेना होगा?
जब वो मैनेजर्स डिसीजंस ले रहे होंगे, ऑफ कोर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अपर लेवल के मैनेजर डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे और ज़्यादा अथॉरिटी उन्हीं के पास होती है कि किस टाइप की सिचुएशन में वो कैसा डिसीजन लें। अब ये अलाउ कर सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे एम्प्लॉयज़ कैन मेक देयर ओन डिसीजन, जो भी उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है उसके बारे में। देन फ्रीक्वेंसी है, प्रोग्राम डिसीजंस आर रेपिटेटिव एंड रूटीन, जबकि नॉन प्रोग्राम न्यू होते हैं और अनयूजुअल होते हैं। इसी तरह से इंफॉर्मेशन जो है प्रोग्राम डिसीजन में रेडिली अवेलेबल होती है, रीज़न की सिमिलर प्रॉब्लम होती है, पहले वैसी प्रॉब्लम फेस कर चुके होते हैं और रूटीन में बार बार वैसी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। इसी तरह से जो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस हैं वो उनमें इंफॉर्मेशन एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट होती है क्योंकि वो एक अनसीन सिचुएशन आई है, तो उसमें सडनली कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो इतना टाइम नहीं होता कि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें, तो इसमें यूजुअली जो इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है वो की जाती है। देन गोल्स, प्रोग्राम डिसीजंस में गोल्स आर वेरी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक, क्या करना है दैट इज़ वेरी क्लियर टू द मैनेजर। लेकिन नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में वो फिर कभी कोई डिसीजन वो अपनी सोच अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे अपनी सिक्स सेंस की बेस पे किसी भी डिसीजन को अप्रोप्रिएट डिसीजन कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए गोल जो है वो वेग होता है, वो क्लियर नहीं होता, वो कंफ्यूजिंग सा होता है, एम्बिगुअस होता है। देन टाइम फ्रेम फॉर सोल्यूशन, प्रोग्राम डिसीजन में शॉर्टर टाइम होता है, नॉन प्रोग्राम डिसीजन में रिलेटिवली लॉन्गर टाइम जो है वो अवेलेबल होता है। ये हम अगर अपर लेवल के मैनेजर्स के डिसीजन के लिए बात करें तो उस केस में वी कैन से दिस, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि इसमें रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो आपके पास डिसीजन मेक करने के लिए। सोल्यूशन रिलाइज ऑन प्रोसीजर्स रूल्स पॉलिसीज, क्योंकि ऑलरेडी ये सीन प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स पहले भी ऑर्गेनाइजेशन में रूटीन में चल रही होती हैं, तो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ प्रोसीजर्स रूल्स और पॉलिसीज बना रखे होते हैं। लेकिन नॉन प्रोग्राम में अनसीन सिचुएशंस होती हैं तो उसमें अपनी क्रिएटिविटी की बेस पे और जजमेंट की बेस पे इंट्यूशन की बेस पे डिसीजंस आर यूजुअली मेड। अब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग कंडीशंस की, कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी शराइत हैं जो डिसीजन मेकिंग में होनी चाहिए। नंबर वन इज सर्टेनिटी, नंबर टू इज रिस्क, देन अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्या है? अ सिचुएशन इन विच अ मैनेजर कैन मेक एक्यूरेट डिसीजंस बिकॉज ऑल आउटकम्स आर नोन। सर्टेनिटी है श्योरिटी, कि कितना परसेंट मैनेजर इज कॉन्फिडेंट अबाउट द डिसीजन कि इस डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अब जितनी ज़्यादा सर्टेनिटी होगी, जितना ज़्यादा वो सर्टन होगा कि ये डिसीजन जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे इससे प्रॉब्लम 100% रिजॉल्व हो जाएगी, उतना ज़्यादा वो डिसीजन इफ़ेक्टिव होगा। और सर्टेनिटी का एलिमेंट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तभी आप देखते होंगे कि जितने भी आप रिसर्च करें या कुछ भी करें तो उसमें 1% या 5% का मार्जिन जो है वो एरर का होता है, 95% दे आर श्योर कि इससे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। स्पेशली मेडिसिन के शोबे में देखा जाए तो जो भी मेडिसिन या कोई भी एंटीबैक्टीरियल या कोई भी ऐसी एंटीवायरल कोई भी ऐसी मेडिसिन आती है तो उसमें 1% का चांस होता है कि उससे जो बीमारी है वो ख़त्म नहीं होगी। बाकी 99% जो है वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि इससे बीमारी चली जाएगी, ये बीमारी का प्रॉपर सोल्यूशन या ट्रीटमेंट है। रिस्क, अब सेकंड कंडीशन है सिचुएशन इन विच द डिसीजन मेकर इज एबल टू एस्टिमेट द लाइकलीहुड ऑफ सर्टन आउटकम्स। अब जैसे मैंने बात की कि 99% श्योरिटी है, वो सर्टेनिटी आएगी, और 1% रिस्क है कि हमारे रिजल्ट गलत हो सकते हैं, या 5% रिस्क है कि इस डिसीजन को अप्लाई करने से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी, तो वो 1% या 5% रिस्क होगा। इसका मतलब ये कि इतने परसेंट
मैनेजर इज नॉट श्योर कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, 5% का मार्जिन उसमें रखा जाता है कि शायद कोई एक्सट्रीम केस होगा कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व इस डिसीजन से ना हो, वो रिस्क होगा। फिर उसके बाद अनसर्टेनिटी है सिचुएशन इन विच अ डिसीजन मेकर हैज नीदर सर्टेनिटी नॉट नॉर रीजनेबल प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स अवेलेबल। अनसर्टेनिटी वो जिसमें के ज़्यादा चांसेस ये हों कि डिसीजन फेल हो सकता है, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी, वो अनसर्टेनिटी है कि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है। आप देखते हैं कि डिसीजन अप्लाई करके देखते हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इससे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। दैट मीन्स कि आपको पहले से ही पता है, आप पहले से ही कॉन्फिडेंट हैं कि इस डिसीजन से प्रॉब्लम रिजॉल्व होने ना रिजॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। उसके बाद दो तरह के डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स हैं जो कि मैनेजर्स यूज़ करते हैं। उनमें एक लीनियर थिंकिंग स्टाइल है और एक नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल है। लीनियर थिंकिंग स्टाइल क्या है? अ पर्सन's प्रेफरेंस फॉर यूजिंग एक्सटर्नल डाटा एंड फैक्ट्स एंड प्रोसेसिंग दिस इंफॉर्मेशन थ्रू रैशनल लॉजिकल थिंकिंग टू गाइड डिसीजंस एंड एक्शंस। वन बाय वन जो प्रॉब्लम की रीजंस हैं उनको आइडेंटिफाई करके मैनेजर देखता है कि उनमें से हर एक रीजन कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना रोल प्ले कर रही है उस प्रॉब्लम को क्रिएट करने में। तो लॉजिकल रिलेशनशिप कॉज एंड प्रॉब्लम का देखा जा रहा होता है। जब इस तरह से एक मैनेजर देखता है कि ठीक है, अगर हमारे कंपेटिटर ने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है तो उसकी वजह से हमारे कस्टमर्स जो हैं क्या वो क्वालिटी कॉन्शियस थे, वो क्वालिटी की वजह से प्रोडक्ट छोड़ के गए हैं? इफ़ यस, ठीक है, उसको वो लिस्ट आउट कर लेगा, उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट सोल्यूशन होगा वो डिसाइड करेगा। या वो ये देख सकता है कि कुछ कस्टमर्स वैसे ही इस सीज़न में प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देते हैं, तो फिर क्या कंपेटिटर के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना चाहिए या कि नहीं? ऑफ कोर्स वहाँ पे वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लॉजिकल रिलेशनशिप देखते हुए डिसीजन मेकिंग की जाती है। अगर ऐसा किया जा रहा हो तो दैट इज़ नोन एज लीनियर थिंकिंग स्टाइल। उसके बाद नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल है उसके अपोजिट, अ पर्सन's प्रेफरेंस फॉर इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब उसमें वो एक्सटर्नल पे, लीनियर थिंकिंग में एक्सटर्नल डाटा पे भरोसा कर रहा है, नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल में वो इंटरनल जो उसकी फीलिंग्स और उसका एक्सपीरियंस, उसकी सिक्स सेंस है उसके ऊपर भरोसा करते हुए वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। वो हंच लगाता है, वो अपनी फीलिंग्स या जो भी उसकी सिक्स सेंस कह रही होती है उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। ये जो होता है कि चलो ये दो चार स्ट्रेटजीज हैं, दो चार डिसीजंस हैं, इनमें से मुझे ये वाला डिसीजन ठीक लग रहा है, लेट्स ट्राई। तो जो ट्रायल बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है वो नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल देता है। इसके बाद ये कुछ डिसीजन मेकिंग बाइसेस एंड एरर्स हैं, इनको हम नहीं करेंगे क्योंकि फिर आपका ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको आप खुद से पढ़ना चाहें कि डिसीजन मेक करते हुए मैनेजर्स किस तरह के बाइसेस या एरर्स या ब्लंडर्स कमिट कर सकते हैं। तो उसमें मेजर अगर ओवरऑल देखा जाए तो समटाइम्स वो ये कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन पे फोकस नहीं करते, चंद एक पे करते हैं। रीज़न हमने बाउंडेड रैशनैलिटी में पढ़ा, उनकी एबिलिटी ऐसी होती है। समटाइम्स उनको लगता है कि ये फैक्टर या ये कॉज इतनी बड़ी नहीं है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। समटाइम्स वो क्या करते हैं, पिछले डिसीजन की बेस पे नया डिसीजन मेक करते हैं, तो हो सकता है कि पिछली दफ़ा प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट हो, इस दफ़ा प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट हो, लेकिन डिफरेंसेस को इग्नोर करते हुए सिमिलैरिटीज़ पे फोकस करते हुए सेम डिसीजन मेकिंग अगर कर दें तो ये भी एक एरर है। उसके बाद एक एम्प्लॉय को, मैनेजर को अगर लगे कि वो इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर सकता है जबकि एक्चुअली उसकी इंट्यूशन इतनी अच्छी ना हो, तो भी वो रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। इसी तरह से समटाइम्स आप जो भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसमें से यू आर बीइंग सेलेक्टिव, उसमें से कुछ फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ को नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि हो सकता है कि वो भी इम्पोर्टेंट हों और जिनको आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो उतने इम्पोर्टेंट ना हो उस सिचुएशन में, तो अगेन डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। इसी तरह से
आपके रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने हैं, समटाइम्स उसकी वजह से भी मैनेजर्स को डिसीजन उस लिहाज से लेना पड़ते हैं। इसी तरह से समटाइम्स जो है आप कुछ फैक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं। समटाइम्स जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो आप एक ऐसी सिचुएशन के साथ करंट सिचुएशन को कंपेयर कर रहे होते हैं जो कि एक आइडियल सिचुएशन है, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बस की बात नहीं होती है, तो भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसी तरह से समटाइम्स ऐसा होता है कि आप केस स्टडी से हेल्प लेते हैं कि फलां ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम प्रॉब्लम आया तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने किया वो आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन उनके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उनका स्ट्रक्चर, उनकी वर्किंग, हो सकता है वो बड़े साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी छोटी साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपके लिए वो सोल्यूशन महंगा पड़ के उल्टा आपके लिए लॉसफुल सिचुएशन बन जाएगी। आपका प्रॉब्लम कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस टाइप के कुछ एरर्स समटाइम्स अपनी कन्वीनियंस के लिए मैनेजर्स कमिट कर रहे होते हैं और रॉन्ग डिसीजन मेड कर देते हैं।